है वो बताएंगे सुदीप शाह साहब। लेकिन उससे पहले नेहा हमारे साथ है बताने के लिए कि अब तक इस साल और इस महीने दोनों मेटल्स का प्रदर्शन कैसा रहा है, दोनों पीरियड में, मतलब 2 मेटल नहीं, इस महीने मेटल्स ने कैसा प्रदर्शन किया अब तक और इस पूरे साल 1 जनवरी से अब तक। नेहा बताइए। सर, मेटल्स का प्रदर्शन एक बार फिर से चमकने लगा है। बीच में बहुत लल ट्रेड यहां पर दिखाई दे रहा था। मासिक प्रदर्शन यहां पर हमने देखा है कि वापस से ऑलमोस्ट 4-5% की स्ट्रेंथ दिख रही है और ईयर टू डेट देखा जाए ऑलमोस्ट 10 to 30%। 30% की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैं सिल्वर को भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि वो भी एक इंडस्ट्रियल मेटल ही है और यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और एक साथ ये सारे मेटल्स वापस से टर्न अराउंड दिखा रहे हैं। कॉपर, जिंक, सिल्वर, ये सब 2 से ढाई महीने की ऊंचाई पर है। एल्यूमिनियम, लेड थोड़ा लैगिंग थे, अब ये भी ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। बाय द वे, गोल्ड जो है वो नए रिकॉर्ड्स पर यहां कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उसको सपोर्ट मिला है। आज हमने देखा कि फिर से डॉलर इंडेक्स पर प्रेशर बना है, 100 के करीब है और ऑलमोस्ट यहां पर हम देख रहे हैं 1.25 साल के निचले स्तर पर आ गया है। अमेरिका में रेट कट जारी है और उसका जो इंपैक्ट हमने देखा कि जब ये निर्णय लिया गया उसके बाद अब कुछ समय बाद एक क्लैरिटी और मिली तो मेटल्स ने यहां पर चलना शुरू किया है। अब ये कटौती आगे भी जारी रहेगी, इस भरोसे से अब लग रहा है कि डिमांड यहां पर दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी में और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इसका सपोर्ट और हाल फिलहाल के जो आर्थिक डेटा है, पर्टिकुलरली लेबर मार्केट का जो डेटा है, वो यहां पर बेहतर डिमांड की तरफ कुछ आप कह सकते हैं रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। चीन में अब अतिरिक्त पैकेज की एक संभावना दिख रही है। हमने देखा एलपीआर में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सब मान रहे हैं कि जो उनका प्रॉपर्टी मार्केट है हर तरह के एड के बावजूद भी चढ़ा नहीं है। तो खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि वो अपने प्रॉपर्टी मार्केट में जो खरीदारी को लेकर रिस्ट्रिक्शंस है उसमें कुछ बड़े सुधार की तैयारी में है ताकि यहां पर जो फर्स्ट और सेकंड बायर्स हैं उनके बीच का अंतर हटाया जा सके और जो सेकंड होम बायर्स हैं वो तेजी से घर खरीदे। वहां हालत काफी बुरी है और इसी कारण से मेटल्स दबे थे। तो ये जो खबर आ रही है इसका भी आप कह सकते हैं एक तरह से इंपैक्ट दिख रहा है। जापान दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम खरीदारों में से है, ये बड़े प्रीमियम देकर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ सप्लाईज बिल्कुल नहीं के बराबर हैं और लगातार हम देख रहे हैं कॉपर की ग्लोबल इन्वेंट्रीज गिरती चली जा रही है और बीएचपी ने एक स्टेटमेंट भी दिया जहां उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एआई की डिमांड बढ़ रही है, लग रहा है कि यहां कॉपर शॉर्टेज आगे और बढ़ेगा। अब आते हैं आउटलुक पे। घरेलू ब्रोकर से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल $11,500 प्रति टन यानी कि एक नए रिकॉर्ड की बात कॉपर में कर रहे हैं। चांदी की बात करें तो वो मानते हैं कि अगले साल $40 तक यहां पर चांदी जा सकती है। घरेलू बाजार में एक्सपर्ट्स 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तो चांदी की बात कर ही रहे हैं। कॉपर की भी अब बात करें तो करंट लेवल से 5 से 7% की स्ट्रेंथ आने वाले महीने भर में ही देख रहे हैं। बोफा $10,750 की बात कर रहा है। एएनजेड, सिटी, कॉमर्स बैंक, ये सब सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम को लेकर बुलिश हैं। थोड़ा कॉशियस स्टैंस अभी भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब इन्हें लगता है कि काफी हद तक यहां से डिमांड निकलनी चाहिए क्योंकि और रेट कट्स दूसरे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी जल्द देखने को मिलेंगे। तो मेटल्स और कमोडिटी